हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आज मैं हीलिंग करूँगी। आज हीलिंग करने का बड़ा मन कर रहा है, तो आज मैं हीलिंग करूँगी, उसके बाद से रीडिंग करूँगी। ओके, तो आपको पता है मैं कैसे हीलिंग करती हूँ। आपको आंखें बंद करनी है, ठीक है, और उसके बाद जो साउंड क्रिएट हो रहा है उसको बस सुनना है ध्यान से। ओके, देखते हैं 1 मिनट की हीलिंग करेंगे, सिर्फ 1 मिनट की हीलिंग। तो आंखें आप बंद कीजिए अपनी। ओम शांति। चलिए, ये है हमारी हीलिंग, ये हुई हमारी हीलिंग। हीलिंग के बाद से अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ध्यान रखिएगा कि जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, ओके, बाकी समझदार हो आप सब। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए। कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, डिटेल कुंडली रीडिंग, जो रीडिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, वैसी रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं जिससे आपके जीवन का सार लिखा हो, जिसमें आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा हो, आपकी लाइफ में कब हैप्पीनेस आने वाली है, कब ऐसी घड़ी आने वाली है जब आपको कहाँ कैसे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, उसमें सारी चीज़ें जो है ना बताई गई होंगी। अगर ऐसी कुंडली आपको चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे हर एक चीज़ बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको उसका जो है सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। ठीक है, और अगर आप मुझसे स्टोन लेना चाहते हैं, जेम स्टोन, ठीक, तो वो भी आप ले सकते हैं। आपके जितने सवाल हैं कुंडली से रिलेटेड आप क्वेश्चंस भेज दीजिए, और कुंडली का जो है पूरा नेम, DOB, टाइम, बर्थ प्लेस भेज देंगे आप, तो आपकी कुंडली आपको बना करके भी दी जाएगी PDF के साथ। ठीक है, तो आप कहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी कुंडली देखने के बाद से आप कहीं और दिखवाएंगे, क्योंकि आपके सारे जवाबों का मतलब सारे सवालों का जवाब उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं मुझसे कुंडली रीडिंग लेना, पाम रीडिंग लेना, तो ज़रूर संपर्क कीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूरी तरीके से एकदम आपको डिटेल में रीडिंग दी जाएगी, तो कांटेक्ट कीजिए कुंडली रीडिंग के लिए। साथ ही साथ अगर आप घर के वास्तु दोष या फिर कहीं अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी है हमारे पास, यानी कि हम जो है हमारा जो टीम है उसमें से कोई पंडित जी जाएंगे और वहाँ आपकी ज़मीन का निरीक्षण करेंगे, मतलब कि देखेंगे कि हाँ वो ज़मीन से आपको क्या लाभ मिल सकता है और अब आप क्या करना चाहते हो। होता है ना कि हम जैसे कि घर बना लेते हैं, है ना, तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से वो बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होता है,
तो हमें कौन सा बिजनेस वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उस घर से या उस ज़मीन से, आपका घर बना हुआ है तो भी आप करवा सकते हैं, उसके अनुसार से वो प्लेस बनाया जाएगा, उसमें जो है एनर्जी क्रिएट की जाएगी जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ हो, आपके घर में खुशियाँ आए, है ना। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बारे में जिनको डिटेल में जाननी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है आज सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे थे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी। द एम्परर, आपके पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में। आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है जैसे कि वो जिस भाव में बैठे हैं, जिस तरीके से बैठे हैं, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा गुरूर है अपने आप पे, ठीक है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा गुरूर है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है ये पर्सन, और सिर्फ अपने मन की करते हैं, आपके मन की नहीं सुनते होंगे, या आप जो कहते होंगे वो ये नहीं करते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो या फिर जो भी हो। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये सिर्फ अपने मन की जो है कहते हैं, सिर्फ अपने मन की। द हर्मिट, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द मून, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड है मेरे पास एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऐसे तो सारे साइन के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, ऑल साइन के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। आपके पर्सन आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे? सुबह सुबह ही ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन किसी की बातों को लेकर के टेंशन में आ गए थे, किसी की बातें इनके दिल में, दिमाग में घर कर गई हैं, और इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक जो है अकेलापन सा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन को कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है कि लाइफ में ये आगे कैसे बढ़ेंगे, लाइफ में ये आगे कैसे जाएंगे, ठीक है। लाइफ में इनका कैसे क्या रहेगा आगे जाके, इनको कोई आइडिया नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, इनको कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये कैसे बदलेगी,
ये जो सिचुएशन है ये कैसे बदलेगी, क्या होगा, कैसे जो है ना हम पूरा सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन पूरी तरीके से एकदम से समझ नहीं पा रहे हैं ये पर्सन कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। इनके मन में जो बातें हैं ना वो बातें कहीं किसी से वो बता नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही घुटन सी इनको महसूस हो रही है आज सुबह सुबह। एक तरफ इनको बात करने की चाहत, एक तरफ अपने मन को काफ़ी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए से दिख रहे हैं। मुझे यहाँ की एनर्जी इस तरीके से दिखा रही है जैसे कि आपका जो रिलेशन है वो प्यार और मोहब्बत, ठीक है, प्यार और मोहब्बत के बीच बंध के रह गया है। आपका जो रिश्ता है ये कई हद तक अपने मन को होता है ना कि हमारा मन बड़ा चंचल सा होता है, कभी यहाँ होता है तो कभी वहाँ होता है, इसको दौड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो वही है कि आपके पार्टनर का भी जो मन है ये कभी अपने काम पे व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा है, कभी अपने जॉब पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है इनका मन, तो कभी इनका मन आपके तरफ आ रहा है और वहाँ पे आ रहा है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हो। ठीक है, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हो, जब आप दोनों एक दूसरे से जो है जुड़े हो, एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हो, है ना, कि आपको अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ चाहिए, आपके पर्सन को भी चाहिए और आपने बहुत कुछ मैनेज करके रखा भी है, बहुत कुछ मैनेज किया है आपने। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि इस रिश्ते में जो है ना आप दोनों के बीच में, इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ये भगवान से दुआएं मांगते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को माफ़ करने के लिए दिख रहे हैं। ये पर्सन नशे के आदी हो चुके हैं। हो सकता है कि आपके जो भी पर्सन हैं ये ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, है ना। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन नशे के आदी हो चुके हैं, आपकी यादों में, आपकी बातों में। इस तरीके से ये पर्सन को फिज़िकली अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो रहा था आज सुबह सुबह कि ये पर्सन को कंट्रोल करना एक जो होता है ना कि कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये पर्सन को वही सिचुएशन था कि इनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ये पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक जो होता है ना कि जिसे कहते हैं कि हमारे अंदर आग है ना, तो वो आग लगी हुई है इनको आपसे मिलने की। वो पैशन है इनके अंदर कि वो पर्सन आपसे मिले, आपसे बात करे, आपसे डिस्कस करे सारी चीज़ों को। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन सारी चीज़ों को डिस्कस करे, सारी एनर्जी को डिस्कस करे, सारी चीज़ें बताएं, है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन प्लानिंग भी कर रहे हैं आपसे मिलने की, आपसे बात करने के लिए, या फिर आपसे कनेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए ये पर्सन प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, पूरी तरीके से प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड्स में। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्ट्रेंथिंग बॉन्ड। नंबर 1, न्यू बिगनिंग करने वाली एनर्जी तो पूरी तरीके से दिख रही है। न्यू बिगनिंग करने वाली एनर्जी पूरी तरीके से दिख रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन का दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एकदम से न्यू बिगनिंग करने वाली एनर्जी है। मैंने कहा ना कि लोगों की बातों से इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है और लोगों की बातें सुन करके ये कंफ्यूजन में रह रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज है ये पर्सन। मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है जैसे कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन खुश नहीं है। ठीक, अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन खुश नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अकेले हो चुके हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, एकदम से बहुत सारी बातों को सोचते हुए दिख रहे हैं। इनकी एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी बातों से ये दिख रहे हैं सोचते हुए। यानी कि ये जो पर्सन है कई हद तक चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। एकदम से ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप को जो एक होता है ना कि हाँ, हम आगे की तरफ नहीं लेके जा पाते हैं, हमारी मजबूरी होती है, हमारी प्रॉब्लम होती है ना। तो वो मजबूरी और वो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है इस पर्सन की। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अकेलेपन में हैं। यहाँ पे ये पर्सन का देख पा रही हूँ मैं कि ये पर्सन की जो सिचुएशन है ना, एकदम से जो होता है ना कि मैं क्या करूँ, सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ, वो वाली सिचुएशन इनकी बनी हुई है। काफ़ी भड़कीला सा स्वभाव इनका हो चुका है, जैसे कि गुस्सा आना, एटीट्यूड दिखाना, बेमतलब किया बोलना, आपसे बातें भी हो ना तो बिना मतलब के गुस्सा करना, है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये पर्सन जो है ना, एकदम से दिख रहा है कि फोकस नहीं हो पा रहा है इनका। जैसे होता है ना कि काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी दर्द में, और इनको लग रहा है कि जो हो गया सो हो गया, अब इसे मैं ठीक नहीं कर सकता। कहीं हद तक इनको ये भी लगता है कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका है और मैं जो है अब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, खैर ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं क्योंकि इनका मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना कि ये बात करके सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करने में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे तभी जाके इनको पता है कि आगे जाके कुछ हो पाएगा। तो ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन बात करना चाहते हैं। देखो, प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन प्रार्थना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे तभी जाके इनका रिश्ता भी ठीक हो पाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सरप्राइज। ये पर्सन झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, झूठ भी बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। झूठ जो एक होता है ना कि अपनी बातों में घुमा देना, मैनिपुलेट करना, है ना। तो ये पर्सन वैसे हैं स्वभाव के कि मैनिपुलेट कर देते हैं आपको और मैनिपुलेट कर देते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है।
ये पर्सन आपको सरप्राइज़ भी देना चाहते हैं, सरप्राइज़ गिफ्ट्स वगैरह भी देना चाहते हैं। ये पर्सन कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं जिससे आपको ये मना सके, क्योंकि आपने भी ठान रखी है कि तुम जब तक नहीं आओगे ना तब तक तो मैं कुछ करने से रही, तुम खुद से आओ, तुम खुद से बात करो, तब देखते हैं। क्योंकि आपने बहुत बार इस पर्सन को मना किया है, बहुत बार ही बोला है कि नहीं तुम जो है ना ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, है ना। तो बहुत बार इस पर्सन ने बोला है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो फाइनली अब जो है यहाँ पे रिज़ल्ट निकल के यही आता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आप टेंशन नहीं लो। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आप हर रीडिंग में बोलते हो कि आने वाले हैं, आने वाले हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो मुझे रीडिंग में दिखता है मैं वही बताऊंगी, अपने मन से तो कुछ बता नहीं सकती, है ना। तो ये मन से निकाल दीजिएगा कि मैं आपको निगेटिव वाइब दूंगी या निगेटिव एनर्जी दूंगी, है ना। मेरा काम है पॉजिटिविटी फैलाना और पॉजिटिव रहना, है ना। तो मैं भी पॉजिटिव हूँ और आप भी पॉजिटिव रहो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।